हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 अक्टूबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि आज तृतीया और चतुर्थी दोनों हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज की कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे अपन। बच्चों के लिए ई स्कूटर चलाने पर सरकार ने लागू किया नया नियम। अधिकतम 25 किलोमीटर की रफ्तार वाले ई स्कूटर ही चला सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस पर भी रहेगी रोक। वहीं ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगा ई पेंशन प्रणाली का लाभ। इस राज्य सरकार की तरफ से की गई बड़ी घोषणा। बीजेपी ने एक और राज्य में अपनी घोषणाएं की है। 5 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का भी वादा किया। किस राज्य में बताऊंगा आपको पूरी खबर विस्तार से। वहीं किसानों के लिए अच्छी खबर है। 0% ब्याज पर ऋण देने की घोषणा की गई। किसानों को जन कल्याण बोर्ड को भी मंजूरी मिली। सहकारी बैंक में मृतक किसानों के कर्ज पर भी छूट दी जाएगी। 31 दिसंबर तक मिलेगी ब्याज में 100% छूट। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। शिक्षा विभाग में अधिकारियों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। राहुल गांधी ने भी एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि 50% आरक्षण की सीमा हटाई जाएगी। जातिवार जनगणना को कानूनी मंजूरी दी जाएगी। एनएचएम कर्मचारियों का 5000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया गया। इसके अलावा भी जानेंगे दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी के भाव, मौसम समाचार और सरकारी नौकरियों की जानकारी भी। तो इन सभी खबरों को विस्तार से तो देखेंगे ही, साथ ही एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज नवरात्रा में चतुर्थी तिथि की उदया तिथि न होने के कारण आज 6 अक्टूबर को नहीं बल्कि कल 7 अक्टूबर को नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए पहला अपडेट तो प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा के मुताबिक किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी है। लगभग 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और इस दौरान पीएम ने कृषि पशुपालन क्षेत्र को भी 23,300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र का दौरा किया और यहां वासिम जिले में पोहरा देवी के दर्शन भी किए और इसी दौरान किसानों से जुड़ी कृषि और पशुपालन के लिए तकरीबन 23,300 करोड़ लागत वाली परियोजनाओं की सौगात दी है। अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान किसानों के लिए गए कुछ और बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वासिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। ये संग्रहालय की तस्वीर में आप देख पा रहे, ये एक म्यूजियम है और इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक ढोल बजाते हुए भी नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का भी शुभारंभ किया और इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का मकसद बांटो और सत्ता में रहो। वे दलित आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझते हैं। तो कुछ यूं पॉलिटिकल राजनीतिक भाषण दिया पीएम मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के बीच 8 अक्टूबर से शुरू होगा मालाबार समुद्री अभ्यास। क्वाड देशों के बीच आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये 8 तारीख से भारत की मेजबानी में समुद्री अभ्यास शुरू होगा। इस अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिस्सा लेगी। 8 तारीख से शुरू होकर ये 18 अक्टूबर तक चलेगा, है ना। और वहीं देखिए भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर, डीआरडीओ ने पोखरण में कम दूरी की मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ने वाली है क्योंकि भारत ने एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है जिसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे अच्छी खास बात है कि ये एक पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, मतलब इसे कहीं पर भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है ना। तो राजस्थान के पोखरण में ये डीआरडीओ की तरफ से 3 सफल परीक्षण किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अधिकतम 25 किलोमीटर रफ्तार वाले ई स्कूटर ही चला सकेंगे नाबालिग और उनके लर्निंग लाइसेंस बनाने पर भी रोक रहेगी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। जुवेनाइल ड्राइविंग यानी कि अवयस्क बच्चों के वाहन के मुद्दे पर अब ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करने का फैसला किया है। मोटर वाहन कानून में बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रहे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इन वाहनों की इंजन क्षमता 50 सीसी और मोटर पावर अधिकतम 1500 वाट निर्धारित करने का भी फैसला लिया है। यानी छोटे बच्चों के लिए जो छोटी स्कूटी व्हीकल वगैरह आते हैं, अगर इलेक्ट्रिक है तो अधिकतम 1500 वाट का होंगे और अगर इंजन वाला है तो 50 सीसी से ऊपर के नहीं होंगे। और संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में ये नया विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने मौजूदा कानून में टोटल 67 संशोधन प्रस्तावित किए हैं जिन पर 15 अक्टूबर तक सुझाव भी दे सकते हैं लोग बाग अपने, ठीक है। और इसके अलावा एक और फैसला लिया गया, 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को अब लर्निंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। मतलब नाबालिग बच्चों को ड्राइविंग करने के लिए लर्निंग लाइसेंस जो जारी किया जाता है उसके लिए भी मिनिमम उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई पर रिपोर्ट सामने आ रही कि खाने पीने के सामान पर फिर से आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लहसुन कई जगहों पर 400 पार पहुंच गया है। तेल, रिफाइंड ऑयल वगैरह भी 25% तक महंगे हुए हैं हाल ही में कुछ दिनों के दौरान। और ये खबर देखिए जरा, राजधानी दिल्ली में तो नवरात्रि के तीसरे दिन टमाटर 100 के ऊपर पहुंच गए हैं। 24 घंटों में ही टमाटर 20 रुपए किलो महंगा हुआ। और महंगाई पर तो कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी दोस्तों की सब्जियां, दालें, मसाले वगैरह महंगे होने की वजह से बीते महीने सितंबर में ही वेज थाली यानी कि शाकाहारी थाली की कीमत 11% तक बढ़ी है क्योंकि प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन, धनिया वगैरह सब कुछ तो महंगे हो रहे हैं। जबकि नॉनवेज थाली सालाना आधार पर 2% सस्ती हुई है लेकिन वेजिटेरियन थाली और महंगी हुई है। तो दोस्तों इस मुद्दे पर मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कम से कम किचन से जुड़ी चीजों को सस्ता करना चाहिए। मिर्च, मसाले, दालें, तेल वगैरह, है ना, ताकि एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास आम आदमी कम से कम 2 टाइम की रोटी तो अच्छे से खा सके। तो इस पर जरूर सरकार को सोच विचार करना चाहिए। मैं तो आए दिन डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से आम लोगों से जुड़े ऐसे ही सुझाव
दबाव ऐसी ही मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आवाज बुलंद करता रहता हूं। क्या आप भी अपने डीएलएस भाई के साथ हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी का अभी यस डीएलएस भाई। अगर आप भी मुझे सपोर्ट करते हो तो लिखिए फटाफट से। अगर हम सब एक होकर मिलकर आवाज उठाएंगे दोस्तों तो सरकार के कानों तक गूंज जरूर पहुंचेगी। सही है कि नहीं? तो कमेंट करो अभी का अभी यस डीएलएस भाई, हम आपके साथ हैं। तब तक मैं ले चलता हूं आपको अगली खबर में। देखिए एक वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है, 5% तक स्मोकिंग कम करने से बढ़ सकती है उम्र। लोसेंट की ताजा स्टडी में वैज्ञानिकों ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। स्मोकिंग यानी कि सिगरेट बीड़ी पीना ये हमारी सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, ये बात तो आप सबको पता होगी। लेकिन दोस्तों हालिया वैज्ञानिकों की ताजा स्टडी में ये बात सामने आई है। द लेसेंट पब्लिक हेल्थ जर्नल में भी ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसके मुताबिक साल 2050 तक ग्लोबल स्मोकिंग रेट को घटाने से पुरुषों और महिलाओं की औसत उम्र में बढ़ोतरी हो सकती है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक मात्र 5% स्मोकिंग कम करने से भी पुरुषों की औसत उम्र 1 साल बढ़ जाती है और महिलाओं की औसत उम्र 0.2 साल तक बढ़ सकती है। 5% का मतलब समझ रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति अगर 20 सिगरेट रोज की पीता और 1 सिगरेट भी कम पिए ना तो भी उसकी औसत उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। अब जरा सोचिए, स्मोकिंग सिगरेट बिल्कुल ही अगर बंद कर दें तो इंसान के मरने का रिस्क कितना कम हो जाएगा, उम्र कितनी बढ़ जाएगी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, है ना? चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। फ्रॉड रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। फर्जी कागजातों से लिए गए तकरीबन 2.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काट दिए हैं। दूरसंचार विभाग DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दूरसंचार विभाग अब साइबर धोखाधड़ी से निपटेगा और इसके लिए फर्जी कॉल रोकने के लिए भी केंद्रीय प्रणाली सिस्टम शीघ्र ही लागू किया जाएगा। नागरिकों को स्पैम कॉल की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। और अब सरकार का कहना है कि फ्रॉड कॉल और SMS पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा और इस मुद्दे पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। तभी तो दूरसंचार विभाग ने तकरीबन 2.25 करोड़ मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया, जिनके जरिए लोगों को फ्रॉड कॉल स्पैम कॉल किए जा रहे थे। 1,77,00,000 मोबाइल कनेक्शन तो पूरी तरह से काट दिए हैं। इसके अलावा 11 लाख व्हाट्सएप अकाउंट भी बैन किए गए, जिनके जरिए व्हाट्सएप से फर्जी जो KBC वगैरह के इस तरह के मैसेज आते हैं, आपको पता होगा, साइबर अपराध और धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल थे व्हाट्सएप अकाउंट, उनको भी बैन कर दिया। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि कई फाइनेंशियल एजेंसियां और इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि US रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब मंदी आ सकती है और इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। इस वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में भी वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन ये वोलेटिलिटी मार्केट में नए मौके भी ला रही है। और उसी मौके की तलाश में मैंने एक जबरदस्त फीचर देखा कॉइन स्विच पर, जिसका नाम है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। और इस फीचर की मदद से आप एश्योर्ड प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, वो भी आसानी से। बाकी का काम एक्सपर्ट ट्रेडर्स करेंगे जो आपके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है जो कि मार्केट एक्सपर्ट ने रिसर्च के बाद बनाई है। आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है, आप सोते सोते पैसे कमाओगे। लिंक नीचे दे रखा, आप खुद देख सकते हो। जैसे देखिए स्क्रीन पर, यहाँ आपको डिफरेंट ट्रेडर्स का हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स का आइडिया मिलता है और प्रॉफिट शेयरिंग का कमीशन परसेंटेज भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज है कि कॉइन स्विच दे रहा है 1% कैशबैक और 0 ट्रेडिंग फी ऑन एवरी परचेज फॉर नेक्स्ट 30 डेज। तो अभी जाकर इनका ऐप डाउनलोड करो। एक और बात जो मुझे कॉइन स्विच में पसंद आई वो ये कि ये FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना ट्रस्ट दिखाया है। इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, जो आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ये डेटा वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये दिखाता है कॉइन स्विच की फाइनेंशियल हेल्थ। और खास बात ये दोस्तों की 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अगर आप नए फीचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको 100% फी रिफंड मिलेगा। इस ऑफर का अपर कैप 25,000 है और ये वैलिड है पहले 500 यूजर्स के लिए। तो अगर आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं और आज ही कॉइन स्विच ऐप डाउनलोड करो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और अब इनके एग्जिट पोल रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं। हरियाणा राज्य में 10 साल बाद अब कांग्रेस की वापसी के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। ये देखिए जरा हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के दोनों के पोल ऑफ पोल्स के नतीजे भी। 12 एजेंसियों के सर्वे का एवरेज नतीजा, हरियाणा में भाजपा को 27 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 56 सीटें। अन्य पार्टियों के खातों में 7 सीटें जाएगी। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी इस बार कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है, 40 सीटें, जबकि भाजपा को 30 सीटें मिल सकती हैं। 10 एजेंसियों के एवरेज सर्वे के नतीजे हैं। बाकी ये हरियाणा स्टेट के एग्जिट पोल की अलग अलग सर्वे एजेंसियों के नतीजे भी आप टेबल में देख सकते हैं। एनडीए प्लस भाजपा को और इंडी गठबंधन प्लस कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह से पोल ऑफ पोल्स जम्मू कश्मीर के भी अलग अलग सर्वे एजेंसियों के नतीजे भी आप देख लीजिएगा। हरियाणा में कल शाम 6 बजे तक 61.61% वोटिंग हुई। कुछ जगहों पर हंगामा वगैरह भी देखा गया है ना। तो ये कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए खबर, भारत की मदद से मॉरिशस को मिले अपने आइलैंड। पीएम जुगनौथ ने मोदी का धन्यवाद अदा किया। चागोस पर 50 साल से ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन भारत की मदद से मॉरिशस को वापस उसके आइलैंड मिले तो भारत सरकार का धन्यवाद भी अदा किया। और वही खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी बोली कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपने प्रदर्शनों में बुलाएंगे, उन्हें पाकिस्तान का लोकतंत्र दिखाना है। 9 साल बाद आपको पता होगा पाकिस्तान की यात्रा
यात्रा पर जा रहे हैं कोई भारतीय मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो उनके पाकिस्तान दौरे की खबरों के बाद अब ये इमरान खान की तरफ से बयान देखने को मिला। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश महाकुंभ में अब शाही नहीं बल्कि राजसी स्नान होगा। प्रयागराज में 8 अखाड़ों की तरफ से यह फैसला लिया गया। कहा कि स्नान करने वाले भी आधार कार्ड लेकर आए। 2025 में प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा उससे पहले यह फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे राहुल गांधी और यहाँ उन्होंने एक शिवाजी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। बोले कि सिंधु दुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी, हम उसी विचारधारा के खिलाफ हैं। कोल्हापुर में राहुल गांधी की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार बनी यानी हम सत्ता में आए तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे और 50% की आरक्षण की लिमिट को हटाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन अभी से राजनीतिक चुनावी दल सक्रिय हो चुके हैं। राहुल गांधी ने यहाँ जातिगत जनगणना का भी वादा किया। कहा कि जातीय जनगणना को रोकने की कोई शक्ति नहीं है। संविधान के मुद्दे पर भी पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि संविधान की अगर रक्षा करनी है तो सबसे पहले आरक्षण की 50% सीमा को हटाना होगा। और वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती में भी काफी कंट्रोवर्सी हो गई। पुलिस पर पथराव भी हुआ, 21 पुलिस वाले घायल हो गए, 1200 लोगों पर केस दर्ज हुआ। हिंदू संत के एक विवादित बयान के बाद लोग भड़क गए और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 29 सितंबर को गाजियाबाद में नरसिंहानंद महाराज ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसी से गुस्साई भीड़ ने देर रात पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। महाराष्ट्र में ये लोग गुस्सा गए। इधर देखिए, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर किया। इंडियन आर्मी को सफलता मिली। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुई है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन का सर्वर कल डाउन हो गया था। 6 घंटे बाद ठीक हुआ। बुकिंग और चेक इन में लोगों को काफी दिक्कतें आई। देश भर के एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर परेशान हुए। हालांकि कंपनी का कहना है कि अब धीरे धीरे सिस्टम रिकवर हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं देखिए दोस्तों, 5 राज्यों की 22 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा। आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग केस मामले को लेकर एक्शन लिया। महाराष्ट्र से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। एनआईए यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से लोगों का कुछ कनेक्शन होने के शक में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। वहीं एक दुर्घटना हो गई। राजस्थान में मॉक ड्रिल के दौरान आग बुझाने की मशीन में ब्लास्ट हुआ। एक अग्निवीर की जान चली गई। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, हाई बॉक्स मोबाइल ऐप घोटाले के मामले में अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया। 9 अक्टूबर को उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया है। खबर है कि हाई बॉक्स ऐप के जरिए तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा लोगों से 500 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस, फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। ये वही एक्ट्रेस है जिसके आपको पता होगा पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ अच्छे रिलेशन थे और सुशांत सिंह केस के दौरान ये कंट्रोवर्सी में भी रही थी। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर 15 अक्टूबर को आएगा फैसला। दलीलें खत्म होने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अयोध्या से भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला कि अयोध्या में कई हिंदुओं को ईसाई बनाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। 2 से 5 लाख रुपए तक का लालच दे रहे हैं उनको। कई दलित और गरीब परिवार उनके टारगेट पर हैं जो ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इस मामले में 36 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस आई। ये उपदेश अयोध्या के एक सिलाई कढ़ाई की दुकान में दिए जा रहे थे। तभी अचानक से पुलिस ने छापेमारी की मुखबिर की सूचना के मुताबिक। और ये ईसाई धर्म को प्रेरित करने वाली किताबें, सामग्री भी मिली यहाँ से। चलिए अगला अपडेट है, अब मात्र 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा आपका खाना। स्विगी कंपनी की तरफ से नई बोल्ट सर्विस शुरू की गई है। इस सर्विस में ग्राहकों को इंस्टेंट डिलीवरी फैसिलिटी मिलेगी 10 मिनट के अंदर अंदर, है ना। 2 किलोमीटर तक के दायरे के रेस्टोरेंट की डिलीवरी आप 10 मिनट में ले पाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार के 15 जिलों में खुलेंगे 20 स्क्रैपिंग सेंटर। बिहार सरकार की तरफ से ये परिवहन विभाग की तरफ से स्क्रैपिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। और इनमें से सबसे ज्यादा सेंटर राजधानी पटना में 5 और वैशाली में 3 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति मिली है। बिहार का उद्योग विभाग अपनी योजनाओं के लिए भी अब बिहार के सभी जिलों में कैंप वगैरह भी लगाएगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में डेंगू का कहर एक बार फिर से बढ़ने लगा। अब तो एक आरएएस अधिकारी की भी मौत हो गई। 17 दिनों तक चेन्नई में इनका इलाज चला, लेकिन आखिरकार ये जिंदगी की जंग हार गई। प्रदेश में पिछले 8 दिनों में डेंगू से 4 लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए मच्छरों का बचाव करें, सावधान रहें, है ना। चलिए इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के ताजा एयर स्ट्राइक में प्रमुख हमास नेता अतल्लाह और उसके परिवार का भी सफाया हो गया। बेरूत में ताबड़तोड़ बमबारी अभी भी जारी है। वहीं एक ईरानी राजदूत का कहना कि इजराइल पर हमला सिर्फ बदला है, हमास हिजबुल्लाह का हम समर्थन करते रहेंगे। ईरान के राजदूत इलाई का यह बयान भी सामने आया। ईरानी राजदूत भारत को लेकर भी बोले कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है, तनाव कम करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। तो कहीं न कहीं ईरान इजराइल को भी ये उम्मीद है कि उन देशों के बीच चल रही जंग को भारत कम करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे से खबर है। राजस्थान में नमो भारत मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ। 50 किलोमीटर के ट्रैक पर 145 की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाई गई। अगले 15 दिन स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम चेक करेंगे इस ट्रेन के। राजस्थान के कोटा मंडल में ये वंदे मेट्रो यानी कि नमो भारत रैपिड ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ है। वहीं खबर है दिल्ली में भी हुई नमो भारत की एंट्री। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक शुरू हुआ ट्रायल रन। इसमें भी कई सारे रूट्स कवर होंगे, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और रेलवे से एक और अपडेट है कि भारत की पहली एयर ट्रेन चलने की तारीख भी सामने आ चुकी है। इसमें आप फ्री में सफर कर पाएंगे। 2000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है इस ट्रेन के लिए। इस ट्रेन का मकसद है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनलों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्पेशली इस ट्रेन को डिजाइन किया गया। एज ए मिनी मेट्रो ट्रेन हो गई है ना। और इसका
संचालन लगभग 2028 तक होने की उम्मीद है। और वहीं रेलवे में चेन्नई मेट्रो को लेकर भी सरकार का कहना है कि इसके दूसरे चरण के लिए 65% राशि केंद्र सरकार देगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। टोटल इस प्रोजेक्ट की लागत 63,000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें केंद्र सरकार 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य तबाह हो रहा है। हर रोज 1 घंटा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप भी बहुत ज्यादा ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो जरूर सावधान हो जाएं। सिर्फ 1 घंटे का सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी आपको रिफ्रेश कर सकता है। हर साल लगभग 20% युवाओं में मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। पॉपुलर मीडिया जर्नल साइनेट की रिपोर्ट में ये प्रकाशित अध्ययन में पता चला है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना भी खा रहे हो तो भी आपको नुकसान ही करेगा, समझ रहे हो। मतलब सोशल मीडिया ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए चलाते हैं हम, थोड़ा बहुत मनोरंजन, मूड फ्रेश हो जाए। अभी जैसे आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो तो ये तो काम की चीज देख रहे हो, है ना। डीएलएस न्यूज चैनल देखते हो तो आपको कुछ न कुछ जनरल नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट, सरकार के नए नियम वगैरह की जानकारी तो मिलती ही है। बाकी कई लोग क्या करते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूं स्क्रॉल करते रहते हैं, हर कुछ रैंडम वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हो, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा और आप मेंटली भी डिस्टर्ब होते हो। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा ना चलाएं, कहने का मतलब लिमिट के अंदर चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और जुड़ जाओ आपके अपने डीएलएस भाई के साथ, यानी मेरे साथ। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, मैं आपको रोजाना ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार बिल्कुल इसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बताता रहूंगा, बिना आपका 1 सेकंड भी टाइम गंवाए, है ना। तो जुड़ जाइएगा। और चलिए अभी अपन मौसम समाचार देख लेते हैं, फटाफट से देखिए आप। आज पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। बिहार के 17 जिलों में अभी भी बाढ़ से हालात गंभीर हैं, 14 लाख लोग प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भी 29 गांव डूबे। राजस्थान में तापमान तकरीबन 40 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है, बारिश थमते ही पारा 36 डिग्री पार पहुंच गया। 3 दिन तो अप्रैल जैसी गर्मी रहेगी एमपी में। मध्य प्रदेश के 28 जिलों से मानसून विदा हो चुका है अभी। और वहीं दोस्तों बिहार के 12 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। लगभग 4.5 लाख बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में नीतीश सरकार ने 7-7 हजार रुपए सहायता राशि के रूप में भी डाले। वहीं राजस्थान से मानसून पूरी तरह से विदा हुआ। अगले 2-3 दिन और गर्मी बढ़ सकती है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से नीचे आया। उत्तर प्रदेश के भी अधिकतर जिलों से मानसून ने विदाई ले ली है, हालांकि कुछ हिस्सों में अभी हल्की बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना 324 रुपए बढ़कर 75,964 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी भी 92,200 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। चांदी में भी इस साल काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई दोस्तों। तो आप ईटीएफ के जरिए भी चांदी में निवेश कर सकते हैं। एक साल में ही सिल्वर ईटीएफ ने लगभग 34% तक का रिटर्न दिया है। आईबीजेए के मुताबिक इस साल अब तक चांदी के दाम 18,805 रुपए तक बढ़ चुके हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न आपको इसमें भी मिल सकता है। वहीं मार्केट से अपडेट आ रहा है कि अगले 4 दिन तक अभी शेयर बाजार में और गिरावट रह सकती है। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। एक तो ईरान इजराइल की टेंशन, चीन के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, विदेशी निवेशक भारत में बिकवाली कर रहे हैं, आरबीआई की एमपीसी बैठक भी होने वाली है 9 अक्टूबर को, और हरियाणा चुनाव के नतीजों से भी स्टॉक मार्केट पर असर देखने को मिल सकता है। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिस वजह से शेयर मार्केट अभी भी आपको डाउनफॉल में ही दिखेगा। वहीं खबर है दोस्तों, जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। फाइनल अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। जुलाई 2023 में दोनों कंपनियों ने पार्टनरशिप की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद खबरों में। देखिए आप गूगल सर्च करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सर्च रिजल्ट में अब कंपनियों को मिलेगा वेरीफाइड चेक मार्क, जिससे यूजर्स को सीधा फायदा होगा। आप वेरीफाइड वाली लिंक पर क्लिक करके नकली वेबसाइट से बच पाएंगे सर्च परिणाम में, है ना। गूगल कंपनी का यह नया प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अगले 10 वर्षों में प्रमुख रक्षा उपकरण निर्यातक बनेगा हमारा भारत। 5 से 10% ही रह जाएगा आयात, डीआरडीओ के प्रमुख ने यह बात कही है। वहीं खबर है, आज चेन्नई के मरीना बीच पर होगा भव्य एयर शो का आयोजन। वायुसेना के 72 जहाज लेंगे हिस्सा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इतिहास रचने की तैयारी में जुटी है भारतीय वायुसेना। ये 92वां वायुसेना दिवस समारोह इस बार चेन्नई के मरीना बीच पर मनाया जा रहा है। आज 6 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट है, झारखंड में बीजेपी ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। 5 लाख नौकरी और महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। झारखंड राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र का 5 प्रण जारी किया है। मतलब 5 बड़े वादे किए हैं, जिसमें एक तो बीजेपी का कहना है कि हमारी पार्टी की सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। युवाओं को 5 लाख नौकरियां देंगे। सभी के लिए आवास का भी वादा किया गया है। और भी बीजेपी का कहना है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बैंक की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। अब आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। चैट बोट में ही आपको लगभग सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल जाएगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से अपनी व्हाट्सएप सेवाएं शुरू की गई है। ये नंबर है व्हाट्सएप के, जिसमें आपको फोन में सेव करके हाई लिखकर मैसेज भेजना। अगर आपका भी इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मैसेज करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब घरों की बढ़ेगी सुरक्षा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फायर सेफ्टी के लिए नारेडको ने FSAI के साथ एक डील साझेदारी की है। और इसका मकसद है, कई बिल्डर जो रहने के लिए आवासीय कॉलोनियां वगैरह बनाते हैं, तो उनमें अब रक्षा
सुरक्षा मानक पूरे तय होंगे, फायर सेफ्टी वगैरह के सब कुछ, जिससे कि लोगों को उनके घरों की सुरक्षा बढ़ेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि हमारा देश अन्य देशों के हितों से टकराव नहीं करता है। और वहीं खबर है दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने OSDMA को पुनर्गठित करने का फैसला लिया। आपदाओं के जोखिम को कम करने पर होगा फोकस। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से यह फैसला लिया गया है। चलिए खबर है, 10,000 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड बैटरी स्टोरेज क्षमता लगाने की तैयारी कर रहा भारत में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो उसके साथ ही अब इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस IESA की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में मित्तल ने बताया कि सरकार पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी बैटरियों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन करने की नीति लागू कर चुकी है। और इसका मेन मकसद ये दोस्तों की इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां अब हमारे ही देश में बनेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2032 तक देश में 9 लाख मेगावाट क्षमता की लिथियम बैटरी की भारत में मांग होगी और इसीलिए बड़े योजना पर अब काम करना भारत सरकार और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिलकर, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते मिल सके, है ना। वहीं भारत में रोजगार को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि 36% रोजगार बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर सरकार ने ये आंकड़े जारी किए, देख सकते हैं आप। हालांकि अभी भी ग्राउंड लेवल पर बेरोजगारी के हालात काफी गंभीर हैं, जिन पर सरकार को सोच विचार करना चाहिए, राइट। चलिए अगला अपडेट है। भारत के डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट और अमेजोन ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए एक समझौता किया है, जिसका मकसद है भारत में ई-कॉमर्स की डिलीवरी सेवाओं को और बेहतर करना, बढ़ावा देना। वहीं खबर है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी अदानी और गूगल ने साझेदारी की है। रिलायंस समूह ने भूटान में सौर और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए DHI के साथ एक साझेदारी पार्टनरशिप की। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली पर 1,86,00,000 परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले 3-4 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। दिवाली के मौके पर यूपी सरकार माताओं बहनों को, खास करके जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजनाओं से जुड़ी माताएं बहनें महिलाएं हैं, उनको मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के अवकाश पर भी अगले 1 महीने तक रोक लग चुकी है। 8 नवंबर तक यूपी पुलिस के सभी कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है, आने वाले त्योहारी सीजन माहौल को देखते हुए। DGP की तरफ से आदेश भी जारी किया गया, क्योंकि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि समाप्ति वगैरह बहुत से त्योहार आने वाले हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, व्यवस्थाएं ना बिगड़े, इसलिए यूपी पुलिस की तरफ से ये प्लान बनाया गया। और वहीं यूपी आगरा के एक बैंक से भी अपडेट आ रहा कि सहकारी बैंक में मृतक किसानों के कर्ज पर अब छूट मिलेगी। 31 दिसंबर तक मिलेगी ब्याज में 100% तक की छूट। यूपी आगरा ताजनगरी में सहकारी बैंकों में मृतक किसानों के कर्ज पर ये छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। ठीक है, इस छूट के बारे में ज्यादा डिटेल भी आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। वैसे उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को अब ई पेंशन प्रणाली का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये बंदोबस्त करके जल्द ही ई पेंशन प्रणाली शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इससे होगा ये कि पुलिस कर्मियों को पेंशन संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन उनको पता चल जाएगा। ये भी सीएम योगी का प्लान है ना। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या पर भी अच्छी खबर आ रही है। 25 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जिलों में ये नए नर्सिंग कॉलेज खोलने के हेतु निर्माण कार्य तेजी से करने के निर्देश भी जारी किए हैं। यूपी के किन किन जिलों में ये नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन जिला वासियों को ये फायदा होगा। और खबर है दोस्तों, यूपी गाजीपुर में बड़े वाहनों की शहर में नो एंट्री रहेगी। 14 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन वगैरह भी किए गए हैं। शहर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और माताजी की प्रतिमा विसर्जन के चलते बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। और वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में जो अभी हाल ही में आपको बताऊंगा एक घटना हुई थी, जिसमें एक टीचर, उसकी पत्नी और दोनों बच्चियों की जान ले ली गई थी। पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया था। तो अमेठी कांड के इस परिवार के माता पिता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। परिवार को सरकारी नौकरी और 5 बीघा जमीन और घर देने का ऐलान भी किया। इसके अलावा भी आर्थिक मदद देने का भी आश्वासन दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वारदात से पहले आरोपी ने ये व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था, जिसके भी स्क्रीनशॉट अब मीडिया में वायरल हो रहे हैं। हालांकि कई सवाल अभी बाकी हैं। आखिर किसने चंदन को पिस्तौल दी, कैसे ये फरार हुआ, अपराध में शामिल और भी लोगों को यूपी पुलिस तलाश रही है। उम्मीद है इस परिवार को जल्द ही न्याय मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों से नहीं छूट रहा निजी प्रैक्टिस का मोहर। इसी बीच अब MP सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। अब डॉक्टरों को 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, मेटा ने लॉन्च किया AI वीडियो टूल, जिसमें आप टेक्स्ट से वीडियो बना सकेंगे। जैसा कि ChatGPT OpenAI पहले लेकर आया था ना, तो अब मेटा मूवी जनरेशन करके नया AI लॉन्च करने जा रही फेसबुक भी। वही खबर है दोस्तों, उत्तर रेलवे भी चलाएगा 154 स्पेशल ट्रेनें। 15 नवंबर तक काम पूरा करने के निर्देश जारी हुए। महाकुंभ 2025 के लिए ये स्पेशल रेलवे ट्रेनें चलाने जा रहा है। और वही खबर है, बिहार में ऐसे शिक्षकों को अब हाजिरी बनाने में राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल बिहार में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने एक पत्र में कहा कि 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों को मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करने पर ही वेतन का भुगतान किया जाना है। तो मोबाइल ऐप के जरिए शिक्षक अटेंडेंस लगा सकते हैं। और अभी बाढ़ के कारण शिक्षकों के काफी कामकाज भी प्रभावित हैं, लिहाजा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना संभव नहीं हो पा रहा। तो अभी फिलहाल उनको छूट भी दी जाएगी ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड के भी शिक्षा मंत्री का एक बड़ा ऐलान देखिए आप, शिक्षा विभाग में अधिकारियों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। विद्यालयों के चयन की धीमी गति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और ये आदेश सुनाया। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मिलेगा। कोदो कुटकी उगाने वाले किसानों को बोनस भी देगी MP सरकार। जैन कल्याण बोर्ड को भी मंजूरी मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर कई प्रस्तावों पर मुहर
ऑफर लगाई गई, जिसमें कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 39 रुपए का बोनस मिलेगा। इसके अलावा भी किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी किसान भाई लोग अगर लोन लेते हैं बैंक वगैरह से तो उन्हें ब्याज इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हुआ, रानी अग्रवाल बनी रहेगी प्रदेश अध्यक्ष। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए 32 करोड़ रुपए वितरित किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से यह बयान जारी किया गया। वहीं हिमाचल में शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी आई, दिवाली का तोहफा, बढ़ी हुई सैलरी के साथ मिलेगा 6 महीने का एरियर भी। हिमाचल सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 2000 से भी ज्यादा व्यावसायिक शिक्षकों को ये दिवाली का तोहफा दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूएस यानी अमेरिका में स्टडी वीजा के नियम बदल चुके हैं और इसके बाद विदेशी छात्रों में खलबली सी मच गई, क्योंकि कई भारतीय छात्र भी जो अमेरिका में पढ़ते हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में विदेशी छात्रों पर अभी ये नया प्रतिबंध लगाया गया। स्टडी वीजा के नियमों में बदलाव किया है। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों की जानकारी भी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट है, उत्तराखंड में अब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की खेर नहीं, क्योंकि आसमान से निगरानी कर रही है सरकार। अब दून पुलिस की तरफ से यह अभियान शुरू किया गया। ड्रोन के जरिए ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। और अभी अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल पर दोस्तों 2000 रुपए के अंदर आप पूमा, एडिडास जैसे कई ब्रांडेड रनिंग शूज भी ले सकते हैं। अमेजोन कंपनी ने ये स्पेशल ऑफर निकाला है। खबर है, कार्बन ट्रेडिंग के लिए नेपाल को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह फैसला लिया गया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट फटाफट से देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर के नियम भी बदल चुके हैं। अब अगर किसी ने शिकायत की और वो फर्जी शिकायत निकली तो फिर शिकायतकर्ता की खेर नहीं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा कि 10 से ज्यादा शिकायत करने वाले को ब्लॉक कर दिया जाए नए नियम के मुताबिक। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। एमपी में इस बार अहिल्याबाई के नाम पर मनाया जाएगा दशहरा। मोहन कैबिनेट ने दी जैन आयोग को भी मंजूरी। सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट के कुछ प्रमुख फैसलों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। एमपी में किसानों वगैरह के लिए गए फैसले तो मैंने आपको बताए थे, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा आज 6 अक्टूबर को। केक काटकर आतिशबाजी करेंगे कर्मचारी और आंदोलन की रणनीति पर भी बात करेंगे ओपीएस वगैरह को लेकर। चलिए अगला अपडेट है, 20 अक्टूबर तक होंगे सोयाबीन उपार्जन के पंजीयन, 25 अक्टूबर से शुरू होगी खरीदी भी। सीहोर जिले में भी एमपी में 68 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बड़ी अच्छी खबर है, 35,000 महिलाओं को मिल सकेगा रोजगार। मध्य प्रदेश सतगड़ी में बनेगा भोपाल का पहला गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स। 250 से ज्यादा छोटी और बड़ी यूनिट्स यहाँ लगाई जाएगी। कोलार स्थित सतगड़ी में भोपाल का ये रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा, जहाँ 35,000 से ज्यादा महिलाओं को इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रोजगार मिल पाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए, देश में पहली बार साइबर कमांडो ट्रेनिंग शुरू हुई है। 1000 कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हुई। डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में मौके पर पहुंचकर अपराधी दबोचे जाएंगे। जैसे इंडियन आर्मी के जवान होते हैं ना हथियारों के साथ, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी और व्हाइट हैट हैकर को साइबर क्राइम अपराधियों से लड़ने के लिए अब सरकार तैयार कर रही है। ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। वहीं डेंगू पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों की 12 डिग्री तापमान होने पर डेंगू का वायरस खत्म होगा। मतलब जब ठंड शुरू होगी ना तब जाकर डेंगू पर लगाम लगेगा। तब तक आपको डेंगू से सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश ग्वालियर वगैरह का भी आंकड़े आप देख सकते हैं, डेंगू काफी ज्यादा फैल रहा है। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों के तबादलों पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार बनाई कमेटी। एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा था, मंत्री ने पैसे लेकर ट्रांसफर किया। वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद अब हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऑपरेशन की समीक्षा की और आगे की रणनीति बनाई। बीते एक दिन पहले आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में लगभग 30 से 40 नक्सली मारे गए थे। तो दोस्तों इस मामले के बाद अब दिल्ली में भी गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक करेंगे कल 7 अक्टूबर को, और इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मकसद है देश भर से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना। चलिए अगला अपडेट देखिए, अयोध्या में अभी रामायण चल रही है। आपको पता होगा रामलीला का आयोजन हो रहा, तो राम सीता का विवाह हुआ, मंगल गीत भी बजे। ये भी आप तस्वीरें देखकर दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री राम के किरदारों के। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश में एनएचएम कर्मियों का 5000 रुपए मानदेय बढ़ा। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक लखनऊ में प्रदर्शन किया था कर्मचारियों ने। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मांगों पर विचार करते हुए यूपी सरकार ने उनका 5000 रुपए मानदेय बढ़ाने का ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया है। ये देख सकते हैं आप प्रेस नोट भी, तो ये अच्छी बात है वाकई में हेल्थ कर्मचारियों के लिए। और वहीं खबर देखिए आप, उत्तराखंड में भी साइबर अटैक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हुए। विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और सोमवार तक सभी साइट शुरू करने के निर्देश भी दिए। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में 70 से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को अब आधार कार्ड के जरिए आयुष्मान कार्ड मिलेंगे। मतलब उनके आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड से बनेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, नोएडा वासियों को भी अब साफ हवा मिल पाएगी। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इजरायली तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और खबर है, 15 दिन पुराने कुट्टू के आटे की बिक्री व भंडारण पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में डीएम की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों अब अपन स्टेट न्यूज के बाद। देखिए जेईई मेन सेशन 2025 पर अपडेट आ रहा कि जनवरी के अंत में आयोजित हो सकती है इसकी परीक्षाएं। और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां निकाली हैं। समूह ग के 751 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2024 है और लिखित परीक्षा 19 जनवरी को प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट बता दूं, एसबीआई की स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की लास्ट डेट को 14 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। इसमें 1497 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। वहीं दोस्तों पीएम इंटर्नशिप योजना पर भी खबर आ रही कि कुछ घंटों में ही 111 कंपनियां इस योजना से पंजीकृत हो चुकी हैं। 2200 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण का
प्रस्ताव भी दिया इन कंपनियों ने। आपको पता होगा अभी बीती 3 तारीख को ही सरकार ने इसके लिए पोर्टल भी शुरू किया था। सरकार का मकसद है 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे इस इंटर्नशिप योजना के जरिए। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया भी था इसका अपडेट। इस इंटर्नशिप का पहला बैच 2 दिसंबर 2024 को शुरू होने की उम्मीद है। ये योजना 12 महीने तक चलेगी और इस योजना पर केंद्र सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान बनाए हैं। तो टोटल 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी मतलब कंपनियों में, और इस दौरान 5,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड भी देगी सरकार। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि 12 अक्टूबर से इस योजना के लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। कौन कौन कैंडिडेट्स स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। किन किन सेक्टर्स में कंपनियों में इंटर्नशिप मिल पाएगी इसकी भी डिटेल आप देख लीजिएगा। अभी इस साल 2024-25 में ही 1 लाख से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने का टारगेट रखा है सरकार ने। और भी आप कहोगे तो मैं डिटेल जानकारी इसके बारे में डीएलएस न्यूज पर अलग से वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा चैनल पर जाकर वीडियो को। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तान दौरे के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि मैं वहां रिश्ते सुधारने नहीं जा रहा हूं, बल्कि ये मेरी सिर्फ एससीओ के लिए यात्रा होगी। मैं सभ्य आदमी हूं तो अच्छा व्यवहार करूंगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर वो जाए एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए ही रहे हैं, है ना। और बंगाल में देखिए दोस्तों, एक 10 साल के बच्ची के ये मामले के बाद काफी विवाद हो गया। भीड़ ने एक पुलिस चौकी भी फूंक दी, अधिकारियों को बंधक बनाने की कोशिश भी की गई। आखिर कब दोस्तों हमारे देश से ऐसी घटनाएं खत्म होगी, कब आखिर लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएगी? ये वाकई में सबसे बड़ा सवाल है और इस पर सरकार को गंभीरता से सोचकर सख्त कानून लागू करने की जरूरत है। ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि रात में नींद में भी वो खौफ बरकरार रहे, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म तक भी। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए मिथुन राशि के लोग दूसरों के लिए नकारात्मक न सोचें। तुला राशि के लोग पैसों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। कन्या राशि वालों के बिजनेस के काम पूरे हो सकते हैं आज। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा। और भी अलग अलग राशियों के लिए राशिफल की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी किस राज्य में चल रही है। कमेंट में लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है। और हाँ, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कॉइन स्विच ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।